देश के अंदर अल्पसंख्यक के अंदर जो है सुरक्षा की भावना है, और ख़ास तौर से मुसलमान के अंदर, चूँकि जिस तरह से लगातार टारगेट कर कर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर मुसलमान को किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के ऊपर अभी आपने देखने का काम किया होगा कि वक्फ बोर्ड में किस तरह से इन्होंने जल्दबाजी के अंदर सारी चीज़ों को जेपीसी के अंदर पूर्ण करने का काम किया। हमारी सरकार इस बात का अगर बनती है, इस बात का 100% आश्वासन देती है कि हम लोग सच्चर कमेटी की बनाई हुई रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम यूपीए में लागू किया गया था, उसको हम दिल्ली के अंदर लागू करने का काम करेंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन कंप्यूटर का रास्ता तो बंद ही कर दिया, सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो बजट थे, बजट एलोकेशन था, उसको लगातार घटा रहे हैं, वो बजट मिल नहीं पा रहा है। तो ये कहना कुछ है और करना कुछ है। और दिल्ली की सरकार जो अपने आप कहती थी कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे, उसका चेहरा बेनकाब हो गया था सीएए आंदोलन में, बेनकाब हो गया था जहांगीरपुरी के दंगे के अंदर, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए। और दिल्ली के दंगों के ऊपर राजनीति कर करके पोलराइजेशन का जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, हमने उसकी भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को की थी कि एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्म का प्रदर्शन तुरंत रुकना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बहुत दुखद है कि जिस समुदाय के नाम पर आप नफरत पैदा करते हो, कल आपने कुंभ में देखा कितना बड़ा एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे जितने इंतज़ाम हो हमें उतना ही वो करना चाहिए, लेकिन 30 लोगों की जान उसके अंदर जाने का काम हुआ। जो माइनॉरिटी अफेयर के, चूँकि आज ये एक स्पेशल उसके ऊपर है कि माइनॉरिटीज़ अफेयर के, माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी माइनॉरिटी हो, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, जो भी होंगे, चाहे जैन हों, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनको मुख्य धारा के साथ जोड़े रखने के लिए। माइनॉरिटी के लिए हमारे जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये साफ हमने लिखा है, इसकी कॉपी भी कर दे देंगे। हम दिल्ली SC ST OBC अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय विकास निगम को मजबूत करेंगे, जिस और समुदायों के व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम दर पर ऋण मिल सके। वित्त विकास निगम को पोषित करने का काम अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग करने का काम करेंगे। उर्दू, पंजाबी और भोजपुरी के शिक्षकों की रिक्तियों को हम प्राथमिकता के आधार पर भरने का काम करेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार द्वारा 15 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसकी भी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। दिल्ली में मदरसों के विकास में आने वाली बाधाओं को कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से दूर करेगी। वक्फ बोर्ड के गठन कर हम इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाले भत्तों का समयबद्ध निस्तारण कराएंगे। हम पंजाबी एकेडमी को पुनर्जीवित करेंगे और उसे पहले जैसा महत्व देंगे। हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पंजाबी चेयर की स्थापना के लिए वित्त पोषण, उसको हम फाइनेंस दिल्ली सरकार करने का काम करेगी। हम गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे जिसमें एक संग्रहालय और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। हम जैन वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करेंगे जैसा हमने राजस्थान में भी किया है। जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ में हम सभी धर्मों के जो मानने वाले अलग अलग हमारे लोग हैं उनकी बात करते हैं, और जैसा हम कह रहे हैं कि हम सभी माइनॉरिटी के लिए चिंतित रहते हैं। अगर पिछला सत्र आप उठा के देखें तो सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया था गिरनार जी मंदिर है, उसके ऊपर जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके ऊपर कब्जा किया गया। कांग्रेस ने ही मजबूती के साथ पिछले सत्र में भी उस मसले को उठाने का काम किया था। हम लोग कोई भी माइनॉरिटी हो, अभी बांग्लादेश का इशू आपके सामने, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना अत्याचार हुआ आप सब लोगों ने देखा। जो ठोक के जवाब देना जाने साले को मोदी के ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की रोटी काट देंगे छोटी छोटी। ये न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है उसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। एक व्यक्ति ने कई साल पहले बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। सुना था कि नहीं सुना था आपने?
उसको अगर आजीवन कारावास हो जाता, उसकी 100% संपत्ति जब्त हो जाती, उसको जो है नागरिकता खत्म हो जाती, तो अच्छा था कि नहीं? बाद में कोई ऐसी हिम्मत करता क्या? लेकिन उसका तो प्रमोशन हो गया, सजा मिली नहीं, उससे मोटिवेशन आया, फिर बहुत सारे लोग बोलने लग गए, बोले चलो ऐसी भाषण हम भी देते हैं, ये तो विधायक बन गया, नहीं विधायक तो पार्षद प्रधान तो बन ही जाएंगे। और फिर ऐसे भाषणों की पूरी बहार आ गई। उसी को देख के 2014 में एक सफेद पोस्ट ने भाषण दिया सहारनपुर। उसने बोला हम 42% है, मोदी यहां आएंगे तो बोटी बोटी कर देंगे। 2024 आ चुका है, 10 साल बीत चुका है, और अब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है, परसों हुआ है। 10 साल में तो चार्ज फ्रेम हुआ है, इसके बाद गवाहों के बयान शुरू होंगे, फिर तारीख पे तारीख चलेगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन चलेगा, कुछ गवाह डर के मारे टूटेंगे, कुछ गवाह जुड़ेंगे, कुछ घटेंगे। इस स्पीड से 10 साल के बाद यानी 2034 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा, यानी 2044 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। जब 2044 में हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद एक कोर्ट और भी है दिल्ली में, वो हाई कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आएगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो 2054 में ये डिसाइड होगा इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।